नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर क्राइम से जुड़ी कहानियाँ लाते रहते हैं। यदि आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज की कहानी अनीता प्रजापति की है। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आगरा के एक मादुद्दौला थाना क्षेत्र निवासी गुलजारी लाल प्रजापति अपना पुश्तैनी धंधा करके परिवार का भरण पोषण करते थे और खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उनके कान में उनकी पत्नी सोमवती प्रजापति और 3 बेटे भी हाथ बटाते थे। एक बेटी थी जो घर के रोजाना के काम में माँ का हाथ बटाती थी। गुलजारी लाल प्रजापति के बेटे जवान हो गए थे तो पुश्तैनी धंधा छोड़कर वे दूसरा काम करने लगे थे। फिर गुलजारी लाल प्रजापति ने कांच का सामान बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। बच्चे जवान थे तो उनकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे। मंजिले बेटे विनोद प्रजापति की शादी फिरोजाबाद जिले के गांव मोहम्मदाबाद निवासी महेश प्रजापति की भतीजी अनीता प्रजापति से कर दी, क्योंकि अनीता प्रजापति के पिता रमेश प्रजापति और मां की मृत्यु उस समय हो गई थी जब अनीता प्रजापति छोटी थी। तब उसकी परवरिश महेश प्रजापति ने ही की थी। उनकी और उसके भाई बहन की परवरिश भी की थी। विनोद प्रजापति एक सीधा साधा युवक था तो वहीं अनीता प्रजापति तेज तर्रार थी। ससुराल में वह खुश नहीं थी। गुलजारी लाल प्रजापति का संयुक्त परिवार था। अनीता प्रजापति को वहां घुटन हो रही थी। कुछ दिनों तक तो वह खामोश रही, पर उसने पति पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वह इस संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती, वह अलग रहना चाहती है। पत्नी की बात से विनोद प्रजापति हैरान था और परेशान भी था। अपने परिवार से अलग होने की बात उसने कभी सोची नहीं थी। ससुराल में सभी लोग अनीता प्रजापति का ठीक से ख्याल रखते थे तो वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वह अलग रहने की जिद कर रही है। बहरहाल उन्होंने उसे किसी तरह समझाया बुझाया। एक दिन अनीता प्रजापति मायके गई और कई दिन तक जब उसने आने का नाम नहीं लिया तो उसके ससुर गुलजारी लाल प्रजापति ने अनीता प्रजापति के ताऊ महेश प्रजापति को फोन किया कि वह अनीता प्रजापति को ससुराल छोड़ जाएं। अगले दिन महेश प्रजापति अनीता प्रजापति को लेकर आ गए और उसने गुलजारी लाल प्रजापति से कहा, देखो समधी जी, अनीता अब आपकी अमानत है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी ही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यह जिद्दी स्वभाव की है। आप इसकी किसी अनाप शनाप जिद पर ध्यान ना दें। उस दिन तो किसी ने महेश प्रजा की बात पर गौर नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन अनीता प्रजापति का बदलता व्यवहार ससुराल वालों को अखर रहा था। फिर एक दिन अनीता प्रजापति घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई। सास सोमवती प्रजापति ने बड़ी बहू मीना से पूछा कि अनीता कहाँ है, तो मीना ने कहा कि कहीं से फोन आया था और वह फोन पर बातें करते करते बाहर निकल गई। सोमवती चिंतित हो गई कि पता नहीं यह कहाँ चली गई है। काफी देर बाद जब अनीता प्रजापति वापस लौटी तो सास ने उससे पूछताछ की। अनीता ने कोई सफाई देने के बजाय सास से तपाक से कहा, मैं कोई कैदी तो हूँ नहीं जो एक जगह बंद होकर रहूं। इंसान हूँ, कहीं घूमने चली गई तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। अनीता प्रजापति का यह व्यवहार ससुराल में किसी को भी अच्छा नहीं लगा।
ससुराल में अब उस पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन तो हद हो गई। अनीता प्रजापति के जेठ राकेश प्रजापति ने उसे एक एतमादुद्दौला चौराहे पर किसी आदमी के साथ देख लिया। राकेश प्रजापति ने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा। जब वह घर आई तो उससे पूछताछ की तो उसने सफाई दी कि वह अपने रिश्ते के भाई से मिलने गई थी। गुलजारी लाल प्रजापति ने उससे सख्ती से कहा कि जिससे भी मिलना हो घर पर मिलो, अन्यथा नतीजा अच्छा नहीं होगा। अनीता प्रजापति ने तड़प कर कहा, अब और बुरा क्या होगा, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद होकर रह गई है। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या परेशानी है तुझे जो इस तरह बोल रही है? तुम नहीं समझोगी अम्मा, कहकर वह अपने कमरे में चले गई। इसके बाद अनीता प्रजापति ससुराल वालों के शक के घेरे में आ गई। गुलजारी लाल प्रजापति ने उसके ताऊ महेश प्रजापति को सारी बातें पहले ही बता दी थी कि आप भी इसे अपने हिसाब से रखें, अब आप ही जानो। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अनीता प्रजापति का 2 बार गर्भपात हो चुका था। आखिर 4 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष प्रजापति रखा गया। परिवार में बेटे के जन्म के बाद सभी लोग खुश हुए। इस बीच घर वालों को यह बात पता चल चुकी थी कि शादी से पहले अनीता प्रजापति के गांव के ही किसी लड़के के साथ गलत संबंध थे। आयुष के जन्म के बाद तो अनीता प्रजापति बेखौफ हो गई और एक दिन उसने अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर घर से बिना बताए फिर गायब हो गई। बार बार बहू का घर से गायब होना बदनामी वाली बात थी, इसीलिए घर के लोग चिंतित हो गए। अनीता प्रजापति के ताऊ ने साफ कह दिया कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अनीता प्रजापति मोहम्मदाबाद के रहने वाले किशन नारायण के साथ टूंडला में किराए का कमरा लेकर रह रही है। ससुराल वाले हैरान रह गए कि बहू इतनी बेलगाम कैसे हो सकती है। आखिर ससुराल वाले उसके पास गए और उसे समझा बुझाकर वापस ले आए। घर पहुंचने पर पति विनोद प्रजापति ने अनीता प्रजापति की खूब पिटाई की। आखिर अनीता प्रजापति ने भी मुंह खोल दिया कि वह अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती है। वह विनोद प्रजापति भी अपनी जिद पर था। उसने अनीता प्रजापति को हिदायत दे दी कि उसे किशन नारायण को भूल जाना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद घर के और भी लोग अनीता प्रजापति पर नजर रखने लगे। उसका घर से कहीं जाना आना भी बंद कर दिया। इसी बीच वह एक बेटी पल्लवी की मां बन गई। 2 की मां बनने के बाद भी वह प्रेमी को दिल से दूर नहीं कर पाई। किशन नारायण भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, पर इसके नशे में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। बंदिशें लगने पर आशिकों की दीवानगी भी बढ़ती गई। दोनों ही परेशान थे, इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। फिर योजना अनुसार किशन नारायण ने विनोद प्रजापति से दोस्ती कर ली। उसने विनोद प्रजापति से यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वह उसे भूल जाए। अब वह वादा करता है कि आगे से अनीता प्रजापति से कोई संबंध नहीं रखेगा। विनोद प्रजापति ने किशन नारायण की बात पर विश्वास कर लिया। अपना विश्वास बढ़ाने के लिए किशन नारायण विनोद प्रजापति को खाना खिलाने ढाबे पर ले जाता है और दारू भी पिलाता है। ससुराल वालों के प्रति अनीता प्रजापति का जो अड़ियल रवैया था वह उसने बदल दिया। वह सभी से प्यार से पेश आने लगी। इससे ससुराल वाले समझने लगे
कि वह अब सुधर गई है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि अनीता प्रजापति और उसके प्रेमी किशन नारायण ने इसके पीछे एक क्या योजना बना रखी है। विनोद प्रजापति जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें कांच के गिफ्ट आइटम बनते थे। एक दिन किशन नारायण ने उससे कहा कि उसकी मार्बल फैक्ट्री में अच्छी जान पहचान है, वहाँ पर नौकरी लगवा सकता है। वहाँ उसे अच्छी सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विनोद प्रजापति ने किशन नारायण की बात मानकर तुरंत हाँ कर दी। तब किशन नारायण ने कहा कि वह किसी दिन उसके साथ चलेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मार्बल फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाएगी। विनोद प्रजापति सीधा साधा आदमी था और अपनी दुनिया में ही खुश था, जबकि किशन नारायण बिजली मिस्त्री था और बहुत तेज तर्रार था। कोई नहीं जानता था कि किशन नारायण के मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रेमिका को पाने के लिए वह भयानक षड्यंत्र रच रहा था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक दिन किशन नारायण ने अपने चचेरे भाई सुनील से बात की और कहा कि वह अपने प्यार को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस काम में उसे उसकी मदद की जरूरत है। सुनील किशन नारायण का चेहरा भाई ही नहीं लंगोटिया दोस्त भी था। वह टेम्पो चलाता था। किशन नारायण की सहायता करने के लिए वह उसके गुनाह में शामिल होने को तैयार हो गया। इसके बाद किशन नारायण ने अनीता प्रजापति और सुनील के साथ एक षड्यंत्र रचा। 27 दिसंबर 2017 की शाम को विनोद प्रजापति के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम सुनील बताते हुए कहा, मैं किशन नारायण का दोस्त बोल रहा हूँ। किशन नारायण ने तुम्हारी नौकरी के लिए मुझसे बात की थी। अब हम और किशन नारायण रामबाग चौराहे पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहीं पर आ जाओ जिससे नौकरी के बारे में बात की जा सके। नौकरी की बात सुनते ही विनोद प्रजापति खुश हो गया और घर में किसी को बिना कुछ बताए रामबाग चौराहे पर पहुंच गया। वहां पर किशन नारायण एक टेम्पो में बैठा था। उसके साथ एक और लड़का था। विनोद प्रजापति उस लड़के को नहीं जानता था। किशन ने उसका परिचय अपने चचेरे भाई सुनील के रूप में दिया। किशन नारायण ने विनोद प्रजापति को भी टेम्पो में बैठा लिया। अनीता प्रजापति कुछ दिन पहले से अपने मायके में थी, लेकिन थोड़ी देर में वह भी वहां पर आ गई। पत्नी को वहां देखकर विनोद प्रजापति हैरान रह गया। इससे पहले कि विनोद प्रजापति पत्नी से कुछ पूछता, किशन नारायण बोला, दरअसल अनीता तुम्हारे पास ही आने वाले थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे काम की बात करने के बाद यह यहीं से तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। वे सब कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। तभी किशन नारायण ने विनोद प्रजापति से कहा कि फैक्ट्री मालिक ने मिलने के लिए आज शाम 8 बजे का समय दिया है। अभी तो 6 बज रहे हैं। चलो तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। आने वाली आफत से बेखबर विनोद प्रजापति उसके साथ खाना खाने के लिए एक ढाबे पर चला गया। वहां सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किशन नारायण ने दारू मंगवाई और उसने विनोद प्रजापति के गिलास में चुपके से नींद की गोलियां डाल दी। दारू पीते ही विनोद प्रजापति को नशा चढ़ने लगा, साथ ही उसे नींद सी आने लगी। तब तीनों ने उसे टेम्पो में ले जाकर फिर ढाबे से टेम्पो को एक सुनसान जगह पर ले आए। वहीं पर अनीता प्रजापति और किशन नारायण ने विनोद प्रजापति का गला दबाकर मार डाला।
उसकी मौत के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इधर रात को विनोद प्रजापति घर नहीं पहुंचा तो घर वाले चिंतित हो गए। फोन करने पर अनीता प्रजापति के ताऊ ने बताया कि अनीता तो कई दिन पहले ही यहाँ से अपनी ससुराल चली गई थी। यह सुनकर परिजनों का माथा ठनका और देर रात में वे थाना एतमादुद्दौला पहुंचे, जहां उन्होंने विनोद प्रजापति की गुमशुदगी लिखाते हुए शक किशन नारायण और अनीता प्रजापति पर जताया। थाना प्रभारी ने उन्हें भरोसा दिया कि वह जल्दी ही विनोद प्रजापति का पता लगाने की कोशिश करेंगे। विनोद प्रजापति के घर वालों ने पता नहीं चला। 31 दिसंबर 2017 को फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के गांव बैदी बदरखा में पंचायत घर के बाहर एक युवक का सिर मिलने की सूचना गांव के चौकीदार ने दी तो थाना प्रभारी संजय सिंह तुरंत मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस युवक के शरीर के अन्य अंगों की तलाश में लग गई तो पुलिस को थोड़ी आगे एक पैर तथा कटी हुई हथेली मिली। युवक के कटे हुए अंग मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने प्रदेश के सभी थानों को वायरलेस द्वारा प्रसारित करा दिया। थाना एतमादुद्दौला में गुलजारी लाल प्रजापति ने अपने मंझले बेटे विनोद प्रजापति की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा रखी थी। इसीलिए किसी युवक का सिर और अन्य अंग नारखी थाना क्षेत्र में मिलने पर उन्हें शक हुआ कि कहीं यह अंग विनोद प्रजापति के ही तो नहीं है। उन्होंने गुलजारी लाल प्रजापति को थाने बुला लिया। इसके बाद वह उसे लेकर नारखी पहुंच गए। गुलजारी लाल प्रजापति ने जैसे ही कटा हुआ सिर देखा तो वह दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने उस कटे हुए सिर की पहचान अपने बेटे विनोद प्रजापति के रूप में की। सिर की शिनाख्त हो जाने के बाद नारखी पुलिस शव के बाकी हिस्सों की खोज में लग गई। तभी थाना प्रभारी संजय सिंह को सूचना मिली कि टूंडला पुलिस ने शमशान घाट से मोहम्मदाबाद जाने वाली सड़क पर इधर उधर बिखरे किसी इंसान के टुकड़े बरामद किए हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि यह टुकड़े भी विनोद प्रजापति की ही लाश के होंगे, इसीलिए जरूरी कार्रवाई करके लाश के टुकड़े उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस कत्ल की खबर जब इलाके के लोगों को हुई तो वे सभी हैरान रह गए। नारखी पुलिस को अब कातिलों की तलाश थी। विनोद प्रजापति के भाइयों ने उसकी पत्नी अनीता प्रजापति और उसके प्रेमी किशन नारायण पर अपना शक जताया। पुलिस उन दोनों के पीछे लग गई, पर दोनों में से घर पर कोई भी नहीं मिला। कोशिशों के बाद पुलिस के लंबे हाथ आखिर नामजद आरोपियों तक पहुंच ही गए। नारखी के थाना प्रभारी संजय सिंह को मुखबिर ने 4 जनवरी 2018 को सूचना दी कि प्रेमी युगल रजा चौराहे पर मौजूद हैं। थाना प्रभारी तुरंत पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। पुलिस दोनों को थाने ले आई। सख्ती से पूछताछ करने पर अनीता प्रजापति ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही किशन नारायण व उसके दोस्त सुनील के साथ मिलकर अपने पति विनोद प्रजापति की हत्या करी है। उसकी लाश के 30 टुकड़े किए हैं। अनीता प्रजापति ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी शादी से पहले ही गांव के किशन नारायण से उसके अवैध संबंध थे। क्योंकि किशन नारायण उसकी जाति का नहीं था, इसीलिए ताऊ ने किशन नारायण के साथ उसकी शादी करने से मना कर दिया था। पर वे दोनों हर कीमत पर शादी करना चाहते थे। इसी दौरान ताऊ महेश प्रजापति से अनीता प्रजापति की मर्जी के खिलाफ उसकी
शादी विनोद प्रजापति से करा दी थी। अनीता बेमन से विनोद प्रजापति की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई थी। अनीता प्रजापति ताऊ ने सोचा था कि शादी के बाद वह सुधर जाएगी, लेकिन विवाह के बाद प्रेमी की जुदाई ने अनीता प्रजापति को बागी बना दिया। वह रात दिन किशन नारायण के लिए तड़पती रहती थी। उधर किशन नारायण ने ही घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन वह प्यार तो अनीता प्रजापति से ही करता था। समय निकालकर दोनों मिलते रहते थे। आशिकी का जुनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। अनीता प्रजापति विनोद प्रजापति के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधी थी, अतः इस शादी को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसे लगने लगा कि दिल पर बोझ लेकर वह जी नहीं सकती थी। एक दिन उसने किशन नारायण से कहा कि क्यों न विनोद प्रजापति नाम के इस कांटे को ही जिंदगी से निकाल दिया जाए। इसके अंधे प्रेमी को प्रेमिका की बात जच गई। उसने यह तक नहीं सोचा कि गुनाह करने के बाद अगर वह पकड़ा गया तो उसके परिवार का क्या होगा। आखिर उसने अपने चचेरे भाई सुनील को अपना राजदार बना लिया और षड्यंत्र के तहत काम दिलाने के बहाने विनोद प्रजापति को विश्वास में ले लिया। फिर योजनाबद्ध तरीके से विनोद की हत्या कर दी। उन लोगों ने विनोद प्रजापति की हत्या तो कर दी, पर उसके सामने यह समस्या आई कि लाश कहाँ ठिकानी लगाई जाए जिससे वे बच सके। वह टेम्पो से लाश को मोहम्मदाबाद शमशान घाट ले गए। वहां जमीन पर पॉलीथीन बिछाकर बांके से विनोद प्रजापति की लाश के 30 टुकड़े किए। फिर सभी टुकड़े पॉलीथीन सहित टेम्पू में रख लिए। टेम्पू लेकर वे मोहम्मदाबाद की तरफ बढ़ गए। रास्ते में चलते हुए वे एक एक टुकड़े डालते गए। बाकी भी उन्होंने एक जगह फेंक दिया और काम खत्म हो जाने के बाद सुनील अपनी राह चला गया और अनीता प्रजापति किशन नारायण के साथ टूंडला स्थित किराए के कमरे पर आ गई। विनोद प्रजापति का कटा हुआ सिर उन्होंने एक खेत में डाला था, पर जानवर उसे घसीटकर पंचायत घर के सामने ले आए, जिसे पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को चौकीदार की सूचना पर बरामद कर लिया। विनोद प्रजापति के शरीर के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए पुलिस अनीता प्रजापति को अपने साथ ले गई। जब भी कोई टुकड़ा पुलिस को मिलता, अनीता प्रजापति दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगती। जेल जाने और सजा पाने का डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। इसकी दीवानगी का सुरूर उतर चुका था। अब वे एक बेरहम कातिल के रूप में समाज के सामने थे, जिसे अब समाज शायद कभी अपना नहीं सकेगा। उसने रो रो कर कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ बाप की मौत के बाद वह अपने तनाव से घर पली थी और अब उसके 2 मासूम बच्चे अपनी बदचलन कातिल माँ के कारण अनाथ हो गए। उनका भविष्य क्या होगा, यह सोच सोच कर वह बहुत परेशान थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में प्रयुक्त हुआ बांका भी बरामद कर लिया। हत्या में शामिल किशन नारायण का चचेरा भाई सुनील पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। कत्ल के बाद हर कातिल कानून से बचना चाहता है। इश्क में अंधी अनीता प्रजापति विनोद प्रजापति की पहचान मिटाकर अपनी अधूरी खुशियों को पूरा करना चाहती थी, पर ऐसा हो ना सका। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ
सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।